हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। कुछ दिनों से उनकी एनर्जीज कैसे चल रही थी, रिसेंटली वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं और इन फ्यूचर आपके पार्टनर के क्या एक्शंस हो सकते हैं, सभी हम इंक्लूड कर लेंगे। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एयर साइन के हो सकते हैं, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नंबर्स अगर मैं आप लोगों के लिए देखूं तो मुझे यहाँ पर पे 8 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों के लिए 2 नंबर फैब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1 जैन मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 5 मई मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नंबर 9 की एनर्जीज भी हैं। सितंबर मंथ की एनर्जीज भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जीज को। सबसे पहले ना मैं पास्ट कुछ दिनों की एनर्जीज देख लेती हूँ कि पास्ट कुछ दिनों से आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। उसके बाद हम उनकी करंट एनर्जीज को और इन फ्यूचर की एनर्जीज को देख लेंगे। यहाँ पे अगर एनर्जीज को ऑब्जर्व करूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि पास्ट कुछ दिनों से आपके पार्टनर चीज़ों को लेकर परेशान है, स्पेशली अपने एक्शंस को लेकर परेशान है। देखिए, आप लोगों के रिलेशनशिप में ना किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आई है, और ये जो थर्ड पार्टी है ये कोई फीमेल है, यानी कि कोई फीमेल पर्सन है। और जो भी पर्सन है वो उनके फैमिली के मेंबर हो सकते हैं। या तो हो सकता है आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ मैरिड है और वहाँ पर पे वो कनेक्शन है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये कोई फीमेल हो सकती हैं जिनके प्रभाव में आकर या जिनकी बातों में आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने के बारे में सोचा। अगर ऐसा नहीं है, आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो यहाँ पर पे फैमिली का इशू या फिर सोसाइटी का इशू हो सकता है। आप लोगों की कास्ट एक दूसरे से डिफरेंट है, या हो सकता है स्टेटस थोड़ा सा अलग है दोनों का, तो उस वजह से आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट देने से पीछे हट गए वो, या दूर चले गए, आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। बट यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है किसी थर्ड रीज़न की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके पार्टनर ने ये डिसीजन लिया कि वो आपसे दूर रहेंगे, कि वो आपसे डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। लेकिन वो ये डिस्टेंस क्रिएट करके बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपसे दूर रह के बिल्कुल खुश नहीं है। परेशान दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि उनको लग रहा है कि उनके डिसीजंस गलत हो गए, उनको लग रहा है कि उनका फ़ैसला गलत हो गया, उनको लग रहा है कि शायद उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद उस मोमेंट में उन्होंने एक बार आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था। काफ़ी इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं आपके पार्टनर। मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, स्पेशली नाइट टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए दिखे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आपके पार्टनर स्टबर्न है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा अड़ियल नहीं होते, जो लोग कि हाँ मुझे पता सब कुछ है लेकिन मैं फिर भी एक्शन नहीं लूँगा, मुझे सब चीज़ें पता है कि मैं गलत हूँ, किस पॉइंट पे मैंने गलती की है, किस पॉइंट पे मुझे सॉरी बोलना चाहिए, लेकिन सॉरी नहीं बोलेंगे। उस पॉइंट पे आकर आपके सामने बात नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, खुद नहीं झुकना चाहेंगे। उस तरीके के एक इंसान नज़र आए हैं। उस तरीके का स्टबर्ननेस उनके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। और उस स्टबर्न नेचर की वजह से ना आपके पार्टनर इस समय पे आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप अगर कांटेक्ट भी कर रहे हैं तो वो बात नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से भाव खा रहे हैं आपके पार्टनर आपसे बात करने से पहले। इस समय पे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने से या आपके ना होने से। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का बिहेवियर ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक वो होता है ना बच्चा की जिद पे आ गया है कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं बात करनी है, मुझे नहीं कम्युनिकेट करना है, उस तरीके की एक जिद लेकर बैठ गए आपके पार्टनर। और वो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी है। हो सकता है वो थर्ड पार्टी जो है ना वो आपके पार्टनर के लिए खास है, कुछ मायने रखते हैं उनकी लाइफ में। अगर फैमिली के मेंबर हैं तो डेफिनेटली मायने रखते होंगे, उनके वो सुनते होंगे। सो उसके अकॉर्डिंग या उनकी बातों को सुनकर आपके पार्टनर अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं। और शायद इस वक्त वो डिसीजन गलत हो गया है, ये बात वो जान रहे हैं, इस बात को लेकर परेशान है। ओवरथिंकिंग काफ़ी दिख रही है आपके पार्टनर की, कि हाँ एक जगह पर बैठ के ओवरथिंक कर रहे हैं चीज़ों को लेकर कि अब क्या करना है, आगे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। लेकिन एक्शंस में कमी नज़र आ रही है। एक्शन नहीं ले पा रहे हैं इस समय पे, खुद होकर आकर बात नहीं कर पा रहे हैं, खुद होकर आकर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ पर पे कम्युनिकेशन करने की बात आ रही है तो वहाँ पर चीज़ें पीछे हट जा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा ले रहे हैं, बातों को रोक ले रहे हैं। आप रिसेंट एनर्जीज़ में भी अगर देखेंगे तो वही दिखाई दे रहा है कि माइंड में बहुत कुछ चल रहा है,
कन्फ्यूजन है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है और थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से चले गए हैं, दूर डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, एक दूरी बनाकर रख रहे हैं, आपको आइसोलेट कर रहे हैं, आपको अकेला छोड़ रहे हैं, लेकिन परेशान हैं, अपनी लाइफ में खुद भी खुश नज़र नहीं आ रहे, अपनी लाइफ में खुद भी हैप्पी नज़र नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है कि दूर चले जाने के बाद बड़े खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। हाँ, हो सकता है लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, हाँ हो सकता है लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, बातचीत करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं ना कि खुद से चले गए हैं तो एकदम से रोना धोना करके बैठ जाएंगे या सैड स्टेटस लगाने लग जाएंगे। आपके पार्टनर अपनी लाइफ को कर रहे हैं एंजॉय करने की कोशिश और नए लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश, लेकिन उनसे वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, लेकिन वो वहाँ पर पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। किसी इंसान के साथ आगे भी बढ़े हैं तो वहाँ पर वो लगाव महसूस नहीं कर पा रहे हैं जो शायद आपके साथ करते थे, या फिर वो चीज़ें जो आपके साथ महसूस हुआ करती थी वो चीज़ें उन्हें उन तीसरे लोगों के साथ महसूस नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपके पार्टनर परेशान काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। और ऐसा भी है कि लाइफ में ना चीज़ें अच्छी भी नहीं चल रही, उस थर्ड पार्टी वो जो थर्ड पार्टी है, वो जो थर्ड पर्सन है, वो आपके पार्टनर को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते जितना अच्छी तरीके से आप समझ पाते हैं। तो उस वजह से भी उनको दिक्कतें काफ़ी पैदा हो रही हैं, उस वजह से भी वो नहीं समझ पा रहे कि कैसे चीज़ों को हैंडल करें, कैसे कोई एक्शन लें। डिसीजन मेकिंग नहीं है, इस वजह से एक्शन नहीं है। डिसीजन मेकिंग होती तो शायद वो आपके पास आकर आपके लिए एक्शन ज़रूर लेते। आने वाले कुछ दिनों में आपके उनके बिहेवियर में चेंजेस दिखाई देगा, आपको लगेगा कि हाँ वो थोड़ा सा बदल रहे हैं, लगेगा कि हाँ उनके बिहेवियर में चेंज है। जैसे आप कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, मैसेजेस ड्रॉप करेंगे तो आपके पार्टनर उनका रिप्लाई करेंगे, भले वो रिप्लाई रूड हो, भले वो रिप्लाई थोड़ा सा एरोगेंस में हो, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर लड़ने के लिए सही, झगड़ने के लिए सही, पर आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। जो वो काफ़ी लंबे समय से एक तरीके से बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे थे, आइसोलेट करके बैठे हुए थे, बिल्कुल कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे थे, अब धीरे धीरे कम्युनिकेशन खुलने लगेंगी, धीरे धीरे बातचीत होने लगेंगी। भले बहस हो जाए, लड़ाई हो जाए, लेकिन बातें तो होंगी आपके बीच में। ऐसा नज़र आ रहा है कि इन फ्यूचर में ना कुछ दिनों के बाद आपकी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होंगी। अब आप चीज़ों को किस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करेंगे, यानी कि आप यही सोचते रहेंगे कि चीज़ें ख़राब होंगी, यार हमारे बीच में लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे, हम तो अलग ही हो जाएंगे एक दूसरे से, हमारे बीच में जो थर्ड पार्टी है वही जीत जाएंगी, उनके पास ही मेरे पार्टनर वापस चले जाएंगे, तो चीज़ें वैसे ही होंगी, चीज़ें उसी तरीके से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगेंगी। बट अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, आप मेरे पार्टनर आएंगे, हमारे बीच में बातें होंगी, हम लोग चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, हमारे बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो अच्छे से होगा, तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए उसी तरीके से पॉजिटिव होंगी। नेक्स्ट 6 मंथ मुझे अच्छे दिख रहे हैं आपके लिए, आने वाले 6 महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। 6 महीने तक तो आपको हो सकता है कमिटमेंट भी आपके पार्टनर से मिल जाए। 6 वीक के अंदर आप लोगों की कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएंगी, थोड़ी बहुत बातें होना स्टार्ट हो जाएंगी, साइंस ऐसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि ओके मेरे पार्टनर इंटरेस्टेड है मेरे ऊपर, हाँ वो मेरी सुनना चाह रहे हैं, मुझसे बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पर वो डिस्कस करना चाह रहे हैं हम दोनों के बीच की बातों को। और 6 महीने के बाद मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में एक कमिटमेंट आपको आपके पार्टनर की तरफ से मिलेगी, जहाँ पर वो चीज़ों को सही करने के बारे में आपसे बातें करेंगे। पर ये डिपेंड करता है आपकी मैनिफेस्टेशंस के ऊपर। अगर आप नेगेटिव हैं, आपके थॉट्स नेगेटिव हैं, तो चीज़ें उसी तरीके से नेगेटिव होने लगेंगी, फिर आप लड़ने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे, चीज़ें खराब होने लगेंगी, आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगेंगे, दूसरे इंसानों के साथ जाने लगेंगे, दूसरों की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो हो सके तो पॉजिटिव सोचिए, जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, उतनी ही पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी, उतना ही आपको ग्रोथ मिलेगा इस रिलेशनशिप में, और आप और आपके पार्टनर एक हो पाएंगे। बट अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो शायद दूरियां ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो आने वाले समय में जितना हो सके उतना अपने आप को पॉजिटिव रखना है। बाकी चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, आपके लिए लाइफ में अच्छी तरक्की मिलेगी, आपके बहुत सारे नए नए रास्ते आपके लिए खुलने वाले हैं, और आपके पार्टनर और आपके बीच में कम्युनिकेशन भी मुझे दिखा है। पर इस समय पर अगर आप बोलें तो इस समय पर चीज़ें थोड़ा सा स्लो नज़र आ रही हैं। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है। होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी। रेजोनेट हुई हैं तो उन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।